हेलो एवरीवन, हेयर कुशमदा योर फ्रेंड मेंटर कोच फॉर सीए फाइनल बॉस। हम लोग क्या कर रहे हैं सर? इंडेक्स नंबर 115 कर रहे हैं सर। कंप्लीट एफर कर रहे हैं हम, बिना एक क्वेश्चन छोड़े हुए 100% स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन करते जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, विदाउट एनी चार्जेस। 100% एफर हम लोग क्या कर रहे हैं? कंप्लीट रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गए थे। आज क्या करेंगे? 41 टू 50। 41 में पढ़ो क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द construction of a power plant that include scheduled maintenance, milestone payment for the performance by ABC Limited throughout the contract term of 3 year। ठीक है, एक पावर प्लांट बना के देना है, उसकी पेमेंट मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप मिलेगी जैसे जैसे आप माइलस्टोन को अचीव करते जाओगे। ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विल बी सेटिस्फाइड ओवर ए पीरियड ऑफ माइलस्टोन पेमेंट आर शेड्यूल्ड टू बी कंसाइड टू एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस बाय एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड की जैसे परफॉर्मेंस कर जाएगी, पेमेंट पकड़ता जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो पावर प्लांट को बनाने में ध्यान दे। ठीक है, आज द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट ए स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ ईच माइलस्टोन पेमेंट टू इज विद हेल्ड रिटेंशन मनी। क्या हो रहा है? ये माइलस्टोन अचीव किया, आपकी ये पेमेंट बनती थी, आप ये पेमेंट ले जाओ, बट उसके अंदर से थोड़ी सी पेमेंट क्या है, विद हेल्ड करेंगे। किस लिए करेंगे? हो सकता है इन फ्यूचर आप हमारा काम कंप्लीट ना कर जाओ, पूरी पेमेंट लेके पहले ही चले जाओ, तो थोड़ा थोड़ा पेमेंट विद हेल्ड करके चलेंगे। ठीक है, ये किस लिए करते हैं? सब कस्टमर ऐसा करके चलते हैं क्योंकि वो अपने आप को एक सिचुएशन में रखना चाहते हैं। किस लिए? भाई मेरा काम कंप्लीट करके ही जाए, मेरा काम बीच में छोड़ के ना जाए, एक सिर्फ एश्योरेंस है उसके लिए, कस्टमर के लिए। ठीक है, एनालाइज वेदर द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन एनी फाइनेंसिंग कंपोनेंट। फाइनेंस कंपोनेंट मतलब डिस्काउंट करके देना है, कुछ भी पेमेंट बाद में मिलेगी, ऐसा कुछ डिस्काउंट करना है, फाइनेंसिंग कंपोनेंट है उसके अंदर। सर सिर्फ कस्टमर क्या एश्योर्ड होकर चल रहा है, ऐसा कुछ भी फाइनेंसिंग कंपोनेंट इसके अंदर नहीं है। ठीक है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। 42 के अंदर आओ। XYZ लिमिटेड ने एक पर्सनल कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करवाया, एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं तो मेरे लिए एक पीसी बना के देगा। द कस्टमर प्रोवाइड ग्लोबल पीसी सपोर्ट टू रिपेयर कवरेज 3 ईयर तक मैं आपको उसकी सर्विस भी दूंगा, कल को कंप्यूटर में कुछ हो ना जाए उस रिगार्डिंग। ठीक है, द कस्टमर परचेज द सपोर्ट सर्विस टू बाइंग द प्रोडक्ट, कंसिडर द सर्विस ऑफ द एडिशन। 3 ईयर की जो सर्विस ली उसने अपफ्रंट देना पड़ेगा, कोई भी मंथली नहीं हो सकता है तो आज सर्विस ले 1 महीना 2 महीने उसके बाद सर्विस ले ना, तो भाई ये सर्विस लेने के ना ग्लोबली तेरे को 3 इयर्स का एडवांस में 3000 पे करना पड़ेगा आज ही अपफ्रंट विदाउट एनी मंथली। तो क्या ये फाइनेंसिंग कंपोनेंट है? ऑब्वियस बात है, मैं अपना सेफ लेके चलूंगा ना यार, तो मेरे को सर्विस देनी मेरे को पता है, हो सकता है 2 महीने बाद ना ले मेरी सर्विस, तो भाई आज ही ले, 3000 पे आज ही अपफ्रंट दे। तो ये कोई फाइनेंसिंग इसके अंदर कंपोनेंट मिलेगा? भाई ये फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ एक एश्योरेंस है, भाई आज ही मैं ये करके चल रहा हूँ। कई इंश्योरेंस वाले तो ऐसे करते हैं, 3 इयर्स का ले लो, इतना प्रीमियम कम लगेगा, बस उसी हिसाब से सिर्फ एश्योरेंस है, कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है, जो आपको बता रहा हूँ वही इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, आ जाओ 43 में आओ। एक कंप्यूटर हार्डवेयर वेंडर एंटर्ड इन 3 ईयर अरेंजमेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। द कस्टमर विद लो क्रेडिट रेटिंग, द वेंडर रिक्वायर्ड कस्टमर टू पे वो द एंटायर अरेंजमेंट इन एडवांस। भाई तेरा क्रेडिट स्कोर कम है, सिविल स्कोर कम है, तो एंटायर फीस आज ही दे मेरे को। हो सकता है तो कल को पेमेंट करने लायक ही ना रहे। कैसे ना रहे? भाई तेरा क्रेडिट स्कोर इतना वाहियात है, तो मैं फिर भी सर्विस दे रहा हूँ, तो भाई तेरा एंटायर पैसे मैं तेरे आज ही लूंगा। ठीक है, सिर्फ एश्योर्ड होना चाह रहा है कि मेरा पैसा वो नहीं डूबेगा। तो क्या इसमें कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है? भाई नहीं है कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट, कैसे क्वेश्चन करवा रहे हो? 44 के अंदर आओ। ए सॉफ्टवेयर वेंडर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू प्रोवाइड लाइसेंस सोली इन एक्सचेंज फॉर द सेल बेस्ड रॉयल्टी। ठीक है, एनी सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है? भाई सेल बेस्ड रॉयल्टी, कल को सेल होगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। फ्यूचर तो अनप्रेडिक्टेबल है, कैसे कर सकते हो? तो कोई इसके अंदर फाइनेंसिंग कंपोनेंट हुआ? सर कैसी बात कर रहे हो, इसमें भी कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं आएगा। 45 के अंदर आओ। 45 के अंदर आओ। एंड ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर एंटर इन 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट कस्टमाइज एक मशीनरी बना के दो। कॉन्ट्रैक्टर कंक्लूड दैट द गुड्स एंड सर्विस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट constitute a single performance obligation। सिंगल परफॉर्मेंस obligation है based on the term of contract determine that transfer control over a paid revenue recognize input reflect the control of the customer। ठीक है, सब कुछ होने के बाद ये कंफ्यूजन में आया कि 25% पैसा उसका होल्ड होगा। रिजल्ट किस लिए होल्ड होगा? कि वो जो अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दे रहा है वो एक अच्छे ढंग से बना के भी देगा या नहीं। जो 25% पैसा विद होल्ड हो रहा है वो मैंने आपको पहले ही समझाया है, विद होल्ड वाली मनी आपका कोई भी फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं होता। तो क्या इसके अंदर कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है? नहीं सर, इसके अंदर कोई भी फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में
कंपनी जो डेवलपर है मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस के लिए काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या डिफेंस को बना के दे रहा है, कोई चीजें बना के देगा, कोई बात नहीं। इक्विपमेंट बना के दे रहा है, कोई बात नहीं। कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने, डिलीवरी करी, 5000 हाईली टेक्निकल मिसाइल्स बना के देने का एग्रीमेंट है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, मिसाइल्स बना के दो। कॉस्ट जो कितनी है 100 करोड़ रुपीज है उसकी, बहुत अच्छी बात है सर। 100 करोड़ के अंदर उसकी जो कॉस्ट लगेगी, एक्चुअली उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी सर, कॉस्ट उसकी 80 करोड़ रुपए लगेगी, ठीक है, एक्चुअली में कॉस्ट 80 करोड़ रुपए लगेगी। बट वो जो 20 करोड़ रुपए मिलेंगे ना, वो तब मिलेंगे 20 करोड़ रुपए जब तू इस मिसाइल्स का माइलस्टोन को अचीव कर देगा। मिसाइल्स के माइलस्टोन क्या है सर, उसका वेट, वेलोसिटी और एक्यूरेसी। तो सर इसके अंदर क्या ये जो 20 करोड़ रुपए की बात हो रही है, कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है? हर बंदा अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहा है भाई, कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है। सेम ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करने से कोई हम कंफ्यूज तो हो नहीं जाएंगे, हमारे को तो हमारी जनरल नॉलेज क्लियर है। तो इसके अंदर कोई भी आपका फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है। आजो 47 में आओ, वही 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट किया सॉफ्टवेयर बना के देने का, ठीक है, सॉफ्टवेयर बना देंगे, हाईली सिंगल परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ड ऑन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंपनी एज डिटरमाइंड डेटा कंट्रोल ट्रांसफर होगा बाद के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो कंट्रोल को ट्रांसफर, आप बाद में कर दो, हमें कोई इश्यू नहीं है उस चीज को लेके, ठीक है। टाइमली कॉस्ट आप इनपुट करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो। इसके अंदर हमारे को आप कंट्रोल ट्रांसफर करोगे विद इन 1 ईयर के अंदर कर दोगे, विद इन 1 ईयर के अंदर अगर कर दोगे आप, ठीक है, बाकी की पेमेंट बाद में आएगा। सर कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है सर, हम आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, कोई भी इसके अंदर फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है। 48 में आओ, नॉन कैश कंसिडरेशन का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ सर, एंटिटी एंटर किया है कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के साथ वीकली सर्विस देने का 1 ईयर का, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अप्रैल को वर्क स्टार्ट हो गया इमीडिएटली, एंटिटी ने सर्विस दिया, उसको ओबलाइज हो गया, एंटिटी ने प्रोवाइड किया सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट सर्विस दी उसको, सर्विस बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग तरीके की दी उसको, कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत अच्छी बात है। इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस कस्टमर को क्या मिला, 100 इक्विटी शेयर मिला, टोटल 5200 शेयर मिल जाएंगे उसको वीकली बेसिस पे, 100 शेयर मिला। इन टर्म कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड दैट द शेयर मस्ट बी पेड ऑन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ईच वर्क, ठीक है सर। इसके अंदर कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है सर। आज ये 100 रुपए का मिला, मार्केट वैल्यू 100 रुपए की थी इसकी, ठीक है, तो उसी बेस पे लेके चलेंगे सर। आने वाले टाइम में मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो क्या उसको रिवेन्यू कम मिलेगा? नहीं भाई, वो बढ़ी, क्या तेरे से पैसे लेके मैं शेयर खरीदता तो भी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती ना, तो भी उसकी वैल्यू बढ़ती, ठीक है, तो उसको आप फेयर वैल्यू के हिसाब से चलोगे भाई? नहीं, मेरे हिसाब से कुछ भी आओ, तेरे हिसाब से जिस टाइम तूने दिया मेरे को 100 शेयर वीकली देने, तो उसी हिसाब से 100 देता जा, ठीक है। ये नहीं कि आज वैल्यू बढ़ी तो मैं तेरे को 80 शेयर दूंगा, 70 शेयर दूंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जो डिसाइड हो गया वो हो गया, फेयर वैल्यू के हिसाब से नहीं चलेंगे। 49 के अंदर आओ सर। 49 में आरटी लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया एटी के साथ, 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 350 करोड़ रुपए मिलेंगे और उसको 10 लाख इक्विटी शेयर भी मिलेंगे। कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख इक्विटी शेयर मिलेंगे उसको, जिसकी वैल्यू कितनी है 100, 10 लाख का मतलब 10 करोड़ रुपए अलग से मिलेंगे। टोटल कितने वैल्यू मिलेंगे, रिवेन्यू कितना हो जाएगा सर, 350 प्लस 10 करोड़, 360 करोड़ रुपए मिलेंगे। शेयर के हिसाब से जो वैल्यू है उसी लेकर चलेंगे, फ्यूचर में कुछ हो हमें कोई मतलब नहीं है। 10 लाख का 100 रुपए के हिसाब से 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, 350 तो फिक्स मिलने ही मिलने थे। टोटल 360 करोड़ रुपए का टोटल कंसिडरेशन हम कंक्लूड करके चलेंगे, ठीक है। 50 में आओ, प्रोडक्शन कंपनी वाई टेलीविजन शो दे रही है, ठीक है, कंसिडरेशन उसको अरेंजमेंट किया, उसको फिक्स अमाउंट तो 1000 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे और 100 एडवर्टाइजमेंट के स्लॉट मिलेंगे। 1000 रुपए और 100 एडवर्टाइजमेंट स्लॉट, 1000 रुपए तो मिले। वाई डिटरमाइन स्टैंड अलोन कितना प्राइस है, 1500, मैटर ही नहीं करता आज जो प्राइस है 1000 रुपए वही मैटर करेगा। और 100 जो स्लॉट हुआ उसका एक का स्लॉट, उसके कितनी वैल्यू है 600, टोटल 1600 अमाउंट मानेंगे, ठीक है। 1000 का आज क्या वैल्यू है मैटर नहीं करता, फिक्स तो 1000 ही मिल रहे हैं ना उसको, तो टोटल 1600 अमाउंट लेके चलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैक्सिमम हमारे कितने मिनट लगे, 9 मिनट के अंदर, 9 मिनट्स के अंदर हमारे 10 थ्योरेटिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इंक्लूडिंग 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन ही खत्म ही कर देंगे, शायद 15 क्वेश्चन रह गए, बिल्कुल खत्म ही कर देंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन की लास्ट वीडियो आएगी, उसके बाद एक टेक्स्ट नॉलेज की क्वेश्चन, देन आपका इंडेक्स नंबर 115 100% कंप्लीट, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हम लोग। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो जस्ट लाइक द बटन एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक